हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं गुड लक जेरी का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब गुड लक जेरी जो है ऑफिशियल अडेप्टेशन है एक तमिल फिल्म कोलम आवु कोकिला का, जिसे डायरेक्ट किया था नेल्सन ने। गुड लक जेरी के मुख्य कलाकार हैं जानवी कपूर, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, नीरज सूद, मीता वशिष्ठ, सुशांत सिंह, जसवंत सिंह दलाल और सौरभ सचदेवा। अब गुड लक जेरी जो है बेस्ड है पंजाब में। कहानी ये है कि जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है जया कुमारी उर्फ जेरी का, वो रहती है अपनी बहन चेरी और अपनी माँ के साथ पंजाब के एक गाँव में। उसके पिता का देहांत हो जाता है 2 साल पहले एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट एज अ फैमिली। जानवी जो है एक मस्यूज है एक लोकल पार्लर में, और उसकी माँ मोमोज बना के बेचती है टू समहाउ सर्वाइव पोस्ट द डेथ ऑफ देयर फादर। अब हो ये जाता है कि जानवी कपूर की माँ, जिसका रोल मीता वशिष्ठ प्ले कर रही है, वो डायग्नोज हो जाती है लंग कैंसर से, और उसके इलाज के लिए 25 से 30 लाख रुपए चाहिए, और इनके पास वो पैसे हैं नहीं। इनको लंग कैंसर है स्टेज 2। वाइल ये मुसीबत इनके सर पे आती है, जानवी और उसकी बहन फंस जाते हैं लोकल क्रूक्स के बीच में, जहां की पुलिस एक ड्रग पेडलर के पीछे भाग रही है, और गलती से जानवी पुलिस को मदद कर देती है उसको पकड़ने में। अब वही लोकल ठग्स जो हैं जिनका आदमी पकड़ा जाता है, वो जानवी की बहन को अगवा कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो ड्रग्स लेके आए उस बाथरूम से जहां उनके बंदे ने छुपाए थे, क्योंकि वो लड़की है और उसे कोई पकड़ेगा नहीं। वो ये काम सफाई से कर लेती है, और वहीं उसे एक मौका नजर आता है पैसे कमाने का, ये काम करके, जिससे वो अपनी माँ के इलाज के पैसे जुटा सकती है। और वहीं से शुरू होता है एक कॉमेडी ऑफ एरर्स। सर, हम काम करना चाहते हैं। हम? कितने बंदे आए हो? पाजी दीदी बिहार की हैं, उधर मैं हम होता है। माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे। अब जब जानवी का किरदार ड्रग पेडलिंग शुरू करता है तभी तो वो बड़ी स्मूथली ये काम कर पाती है, बट एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब पुलिस एक बस में चेकिंग करने आ जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। उस इंसिडेंट के लिए टिप ऑफ पुलिस को इन ड्रग पेडलर्स में से ही किसी ने दिया होता है। पाजी लड़की तो सब करके निकल रही है। इस लड़की को डर ना लगता। इस बात को लेकर वो इतना घबरा जाती है कि एक कंसाइनमेंट पहुंचाने के बाद वो टिमी, जो उसका बॉस होता है, उसे कहती है कि अब वो ये काम नहीं करना चाहती है, और तब तक उसकी माँ के इलाज के लिए इनफ पैसे जुड़ भी चुके होते हैं। लेकिन टिमी उससे कहता है कि अब जो इस चीज़ में घुस चुकी है उसके बाहर वो नहीं निकल सकती। टिमी का किरदार जसवंत सिंह दलाल ने प्ले किया है। लड़कियों का काम नहीं है। आपकी तो टट्टी भी सुन लेता है ना पुलिस वाले। बहुत ही बढ़िया काम किया उसने एज समवन हु इज लुकिंग फॉर लव एवरीवेयर एंड इवन इन जेरी। ही रियली लिफ्ट्स द फिल्म। अब जेरी को एक लास्ट कंसाइनमेंट दिया जाता है 100 किलो का पहुंचाने का। उसे कहा जाता है अगर वो अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती है तो उसे ये काम करना ही पड़ेगा, और प्लान क्रूक्स का ये है कि जैसे ही वो ड्रग्स पहुंचा देगी वो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। टिमी रिपोर्ट करता है सुशांत सिंह के कैरेक्टर को, और वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं सौरभ सचदेवा के कैरेक्टर को। तो ऑल इन ऑल ये ब्रॉडली क्रक्स है स्टोरी का। एंड एज दिस chaos ensues, when you see the climax you remember a कमीने, an उड़ता पंजाब, a Delhi Belly, Lock, Stock and Two Smoking Barrels। तो इन फिल्मों से इंस्पायर्ड इसका एंडिंग जरूर है, बट ओवरऑल आई वुड से दिस इज अ रिप रोरिंग मैडकैप एंटरटेनर। आई थिंक दे हैव स्टेड as true as they can to the original. I think it's a very good breakout role for Janvi Kapoor. She's definitely stepping out of her comfort zone, and one can clearly see the effort that she's put in also getting that Bhojpuri accent right. You can see that there is an effort clearly made, and that reflects on screen. मरी नहीं हो तुम, जिंदा हो अभी, और जब तक हम जिंदा हैं मरने नहीं देंगे तुम्हें। Deepak Dobriyal as Janvi Kapoor's one-sided lover Rinku is again an absolute blast. I mean, he really provides the humor in this film and he's brilliant. तुम्हारी जान को खतरा है, पता है? हम क्या किए? तुम नहीं, ऊपर वाला। मुझे इतना हैंडसम जो बना दिया। As always, Meeta Vashisht as Janvi Kapoor's mother also has done a phenomenal job. The bond that the two share as mother and daughter also comes alive beautifully on screen. One wishes that उस bond पे भी थोड़ा focus होता और ज़्यादा जितना है उससे भी, but nonetheless, Neeraj Sood is brilliant. Saurabh Sachdeva as the over-the-top drug lord is brilliant. Sushant Singh as Timmy's boss is superb. Jaswant Singh Dalal I've already mentioned in the role of Timmy has done a phenomenal job. And one must not forget to mention Sahil Mehta. दीदी एकदम क्लियर है, बाप मर गया, बहन पड़ती है, माँ को कैंसर है तो बेचारी मुंह बेचती है। की बेच दी? मुंह में नहीं होते चिटे चिटे।
O Maiyave Momeni Momo. In the role of a Sardar who's a trigger-happy buffoon. He's part of Timmy's team and who's happy to kill people just for fun. So all in all, I think it's a very eclectic star cast that these guys have accumulated on screen, and hats off, to Anand Rai and team to ensure that the support cast is also so strong, because a lot of heavy lifting is being done by Janhvi Kapoor here in the title role, and it would not have been possible for her to pull off this role had she not had such great artists along with her, and that clearly shows on screen. Yes, like I said, the ending is a bit chaotic. There are too many layers and side stories and subplots that start to come up in the ending, and you're reminded of some of those films that I mentioned to you in the ending. It possibly gets a bit too far-fetched, but nonetheless, I think overall, like I said, because of Janhvi Kapoor's metamorphosis, because of the strong support cast that this film has, I think it manages to hold your attention through the course. I think the other thing that helps the film is also its very crisp editing. It's almost through in 2 hours. It's not stretched for too long, and that also I think helps in a huge way. You don't get bored before boredom starts to set in. The film is over and done with. This to me is theatre material, but nonetheless I think a larger chunk of the audience will now be able to enjoy it now that it's on an OTT platform. All in all, I found the film very entertaining, just that the climax could have been shot a bit differently, could have been less chaotic, but nonetheless I would give this film a rating of 6.5 out of 10. If you've seen the film, do let us know what you think of it, and I would strongly recommend that you watch this film at least once. If you like our review, please do subscribe to our channel and do share the video with one and all. For more such reviews, please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.